नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो के श्रृंखला में अध्ययन करने जा रहे हैं BA तृतीय वर्ष का यह टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय। दोस्तों, जैसा कि इस पुस्तक का जो अध्ययन है वो पहले वाले वीडियो में प्रारंभ हो चुका था और इसकी प्रस्तावना के साथ साथ में ही इस अध्याय का जो प्रथम श्लोक था उस श्लोक का अध्ययन भी किया जा चुका था। और जो द्वितीय अध्याय की जो पृष्ठभूमि होती है वो इस प्रकार होती है कि जो कौरव और पांडव के मध्य होने वाला जो युद्ध है वो युद्ध प्रारंभ हो चुका है। और प्रारंभ होने के पश्चात जो अर्जुन होते हैं, जो पांडव की ओर से जो युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन का जो हृदय है वो दुख से ग्रसित हो जाता है। अचानक ही वो मोह से ग्रसित हो जाते हैं और जो उनका जो सारथी है अर्जुन के श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे इस रथ को दोनों ही सेनाओं के मध्य में ले चलिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि मेरे जो शत्रु पक्ष जो विरुद्ध में जो युद्ध करने आ रहे हैं वो कौन कौन है। तो इस प्रकार वो विपक्ष की सेना में जो अपने सगे संबंधी होते हैं, जो चाचा ताऊ इत्यादि जो होते हैं, उनको देख करके वो दुखी हो जाते हैं और अंततः श्री कृष्ण जो कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जो श्री कृष्ण होते हैं, जो उनके सारथी बने हुए हैं, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार की जो परिस्थिति है, इस प्रकार की जो विषम स्थिति है, वो इसमें कैसे उत्पन्न हो गई है। तो अगला श्लोक जो है वो इस प्रकार होता है कि श्री भगवान वाच, अर्थात भगवान जो शब्द आया है यहाँ पर श्री कृष्ण के आया है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कुतस्तवा कस्मल विदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अशौर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुनम। अर्थात अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, त्वाम अर्थात तुम्हें विषमे सम उपस्थितम, विषमे अर्थात इस प्रकार की विषम परिस्थिति में, इस प्रकार युद्ध की विभीषिका, युद्ध की विषम परिस्थिति में, इदम कस्मलम, इदम अर्थात इस प्रकार का, कस्मल कहते अज्ञान का, अर्थात इस प्रकार का अज्ञान, कुतः अर्थात कहाँ से, सम उपस्थितम अर्थात उपस्थित हो गया है। अर्थात हे अर्जुन, इस प्रकार के जो मोह वश रूपी जो अज्ञान है, जो वो अज्ञान तुम्हारे हृदय में कैसे उपस्थित हो गया है, कैसे तुम इस प्रकार से विचार कर रहे हो कि अनार्यजुष्टम अस्वर्गयम, अर्थात तुम जो ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात युद्ध नहीं करने के जो तुम आप इस प्रकार जो विचार व्यक्त कर रहे हो वो अनार्य, अर्थात वो आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, वो क्षत्रियों के योग्य नहीं है। अस्वर्गयम, और ये जो मार्ग है युद्ध नहीं करने का, वो स्वर्ग से दूर ले जाने वाला है, अर्थात स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं है। और अकीर्तिकरम, अर्थात दूसरी बात है कि यदि युद्ध नहीं करोगे तो इससे लोक में तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी, अपयश फैलेगा, अर्थात लोग जो वो भली अलग अलग प्रकार से तुम्हारे विषय में बातें बनाएंगे। तो हे अर्जुन, ये जो इस प्रकार जो परिस्थिति है, इस प्रकार की विषम परिस्थिति या युद्ध की विभीषिका में इस प्रकार का तुम्हारे हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अर्थात इस प्रकार पलायनवादी जो प्रवृत्ति या पलायनवादी प्रवृत्ति अपनाकर तुम मुझे इस प्रकार के जो प्रश्न पूछ रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अर्थात वो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न योद्धा के लिए वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। आगे करते हैं कि क्लैव्यम माँ स्मगमा पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बलयम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। परम तप शब्द है यहाँ पर अर्जुन के लिए, अर्थात जो परम तपस्वी है, अर्थात तपस्या करने में जो अत्यंत परम है, ऊंचे स्थान रखते हैं, ऐसे जो तपस्वी अर्जुन हैं उनके लिए श्री कृष्ण करते हैं कि हे अर्जुन, हे परम तपे, हे पार्थ। दूसरा शब्द क्या है अर्जुन के लिए? पार्थ, अर्थात अर्जुन पिता का पुत्र होने से यहाँ पर पार्थ भी अर्जुन को कहते हैं। या जो अर्जुन की जो माता है कुंती, वो मातृवंश की थी और मातृवंश की वीर स्मृति को जागृत करने के लिए और साथ ही अर्जुन के अदम्य अजय और साहस को परिभाषित करने के लिए यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ के साथ साथ परम तप शब्द से भी संबोधित करते हैं, उसे उपमा से भी संबोधित करते हैं। तो कहते हैं कि हे पार्थ, क्लैव्यम माँ स्मग, क्लैव्यम कहते हैं नपुंसकता को, अर्थात माँ स्मगम, अर्थात हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अर्थात इस प्रकार के जो तुम विचार कर रहे हो, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछ रहे हैं
वो तुम्हारे योग्य नहीं है। नई तत्वी उपपद्यते, अर्थात ये सब कुछ तुम्हारे योग्य नहीं है, अर्थात इस प्रकार के प्रश्न पूछना तुम्हारे योग्य नहीं है। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, शुद्रम कहते तुच्छ, और हृदय दौर्बल्य अर्थात हृदय की दुर्बलता को, तो हृदय की दुर्बलता को अर्थात इस प्रकार के तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके, उत्तिष्ठ अर्थात फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। परम तप अर्थात हे शत्रु पीड़क, हे अर्जुन, तुम इस प्रकार हृदय की दुर्बल अर्थात हृदय की तुच्छता या तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके युद्ध करने के लिए फिर से तैयार हो जाओ, अर्थात जो तुम्हारे हृदय में जो मोह रूपी जो ज्ञान उत्पन्न हो गया है उस अज्ञान को तुम छोड़ दो और पुनः युद्ध करने के लिए उत्साह के साथ में युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाओ। तो अर्जुन उवाच, अब अर्जुन फिर से श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है कि कथम विस्मम अहम शक्य संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोतश्यामि पूजा रहा अरिशुदन। दो शब्द आते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए, यहाँ पर अर्जुन संबोधित करता है, एक तो मधुसूदन अर्थात मधुसूदन और दूसरा है अरिशुदन। मधुसूदन श्री कृष्ण को इसलिए कहते हैं कि वो मधु नामक राक्षस का वध करने वाला है। मधु और केवट नामक दो राक्षस थे, दोनों राक्षसों का वध श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, इसलिए मधुसूदन था मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले। और अरिशुदन, अरिशुदन कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो अज्ञान का नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रु निहंता भी श्री कृष्ण को कहते हैं, इसलिए अरिशुदन और मधुसूदन शब्दों के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए संबोधित किया गया है। तो अर्जुन कहता है कि हे अरिशुदन, हे मधुसूदन, कथम विस्मम अहम संख्य अर्थात कथम अर्थात कैसे, अहम अर्थात मैं अर्जुन, कैसे इस युद्ध भूमि में विस्मम अर्थात भीष्म अर्थात कैसे मैं भीष्म पितामह और द्रोण और गुरु द्रोण के प्रति कैसे युद्ध करूंगा, इसु भी प्रति योतश्यामी, उन दोनों के प्रति मैं कैसे बाण चलाऊंगा, इसु अर्थात कैसे बाण चलाऊंगा, मैं कैसे युद्ध करूंगा। पूजा रा अरिशुदन अर्थात हे अरिशुदन, वो दोनों ही मेरे पूजा के योग्य हैं, वो दोनों ही पूजनीय हैं, उन दोनों ही के प्रति मैं कैसे बाण चलाऊंगा, अर्थात इसीलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो वो अपनी जो शंकाएं थी अर्जुन के हृदय में, उन शंकाओं के संबंध में वो श्री कृष्ण से इसी प्रकार प्रश्न पूछते हैं, श्री कृष्ण के प्रश्नों का भी जवाब देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। तो युद्ध के वो कारण बताता है कि जो विपक्षी सेना के जो सेनापति हैं भीष्म पितामह, वो मेरे पितामह हैं, और जो गुरु द्रोण हैं वो साक्षात ब्रह्म के समान है, उन दोनों ही के प्रति में शत्रु संहार के लिए बाण नहीं चला सकता। आगे अर्जुन कहता है कि गुरुन अत्वा ही मानुभावान श्रेयो भोक्तुम वैक्षम अपीय लोके अत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुंजिए भोगान रुधिर प्रदिग्धान। फिर अपने जो प्रश्न था उस प्रश्न को और मजबूत करने के लिए, अपने तर्क को और मजबूत करने के लिए वो अर्जुन फिर श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है, और साथ ही जो पूर्व श्लोक में उसने जो उत्तर दिया था श्री कृष्ण के प्रश्नों का, उस उत्तर को फिर से वो अपने बात को और प्रबल तरीके से श्री कृष्ण के समक्ष रखता है कि गुरुन हत्वा ही मानुभावान अर्थात गुरुन अर्थात गुरुजनों को अहत्वा अर्थात गुरुजनों को न मारकर ही अर्थात क्योंकि महानुभाव से वो अच्छा है, अर्थात महानुभाव गुरुजनों को न मारकर यह इस संसार में, इस लोक में, और भिक्षा अर्थात भिक्षा मांगना, भिक्षा को भोगना भी अच्छा है। तो वो अपने तर्क बताता है कि मैं गुरुजनों के प्रति बाण नहीं चला सकता, या गुरुजनों के प्रति बाण चलाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि मैं गुरुजनों को मार करके फिर इस संसार में, इससे अच्छा तो है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। कि अत्वार्थ कामस्व गुरु निहेव अर्थात गुरुजनों को मार करके, अर्थात साथ में कहते हैं अत्वार्थ कामस्तु अर्थात अर्थ कामस्तु अर्थात अर्थ की कामना करने वाले गुरु निहेव अर्थात गुरुजनों को मार करके अर्थात इस संसार में, इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान अर्थात रुधिर से सने हुए भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। अर्थात यदि मैं अपने गुरुजनों के, अपने पितामह, अपने सगे संबंधियों का वध करके इस संसार को या इस युद्ध को जीत भी लूंगा, तो इन के
जो रुधिर से सने हुए जो इनके शरीर या इनके रुधिर से सने हुए जो सुख हैं, वो जो भोग हैं, उन भोगों को ही तो मैं संसार में भोगूंगा, तो क्या वो उचित होगा? तो इस प्रकार जो अर्जुन होता है वो श्री कृष्ण के प्रश्नों को वो तर्कता के साथ में वो एक प्रबल तर्क के साथ में अपने बात को श्री कृष्ण के समक्ष रखता है, और अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले जो मोह है, जो अज्ञान है, उसका कारण भी वो बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से वो प्रस्तुत करना चाहता है इन श्लोकों में। आगे वाले श्लोकों में या जो द्वितीय अध्याय का जो प्रसंग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के जो हृदय में जो जो प्रश्न आते जाते हैं, उन प्रश्नों का समाधान जो श्री कृष्ण किस प्रकार या किस उचित तरीके से करते हैं, वो सारा का सारा प्रसंग इस द्वितीय अध्याय में देखने को मिलता है। और ये जो ज्ञान है ये बिल्कुल एक निस्वार्थ ज्ञान होता है, और बिना किसी जो कर्म का जो यहाँ पर संदेश दिया जाता है वो आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है इस संसार में। वो सारा का सारा ज्ञान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।